क्योंकि उस वो एक थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उस पे हम डिटेल में बात करेंगे कभी और। आज हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स, जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि पिछली बार दिक्कत हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं करी थी मैंने। हाँ, ट्रेंड भी सिखा चुका हूँ कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। चलो। चलो, वीडियो भी नहीं गई, बहुत अच्छी बात है। अब स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है सारे लोगों को? अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो चैट में यस लिख दीजिएगा, और नहीं हो रही है तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलो। अरे यार, ये सब मत करो। अ, भाई मत करो प्लीज। अभिनंदन या बाकी लोग जो भी कर रहे हैं प्लीज मत करिए। और संस्कार आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप स्क्रीन शेयर करते हो ना, तो डिसेबल एनोवेशन होते हैं वहाँ पे ऑप्शन, तो उसको आप प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। डिसेबल एनोवेशन करके होता है ऑप्शन जूम पे, ठीक है। हाँ, आप स्क्रीन ऑफ करके वापस से शेयर करिए, तो वहाँ पे डिसेबल एनोवेशन का ऑप्शन होगा आपके पास। ओके ओके ओके। या चलो यार, सीधे कैंडल स्टिक्स पर बात करते हैं अब। ओके। थोड़ा सा चार्ट मैसी है, तो लेट मी जस्ट फिक्स इट। हाँ। तो अब सारे ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है लोगों के लिए अगर नए हो यहाँ पर। तो बेसिक तो यूट्यूब से भी मिल जाएगा, और अगर किसी को, यार तुम ना मानोगे नहीं। कहाँ से होता है भाई ये डिसेबल? हाँ, मिल गया। चलो। हाँ। तो चार्ट पर एक कैंडलस्टिक बेसिकली होती क्या है? सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट इज कैंडलस्टिक। तो चार्ट पर प्राइस रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस का एक तरीका है ये चीज। ठीक है। अब चार्ट पर हम प्राइस लाइंस में भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है कि उस बेसिकली किसी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, वो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कैंडल स्टिक्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। अब कैंडल स्टिक को हमें रीड करना आना चाहिए बेसिकली। ठीक है। जैसे मैं इंसान हूँ, मेरी तरफ देखो। मैं इंसान हूँ। मैं मेरे तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं एक इंसान हूँ? मेरे नाक है, मेरे दो आँख है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं चाहे जो भी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक मुंह है, मेरा सर है, मेरे दो हाथ है, मेरे दो पैर हैं। ठीक है। ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर लो मुझे एज ए इंसान। तुम किसी जानवर को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जैसे लेट्स से वो कुत्ता है एक। ठीक है। तो वो ये उसके हाव भाव थोड़े कुत्ते जैसे होंगे। ऐसे बड़े लंबे लंबे कान होंगे, भौंक रहा होगा, चार टांगे होंगी, एक पूंछ होगी। तो कैंडल स्टिक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये एक कैंडल स्टिक है? कैंडल स्टिक में आप जब भी देखोगे, कुछ चीजें होती हैं कैंडल स्टिक की, जिससे हम कैंडल स्टिक को पता कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझो, कैंडल स्टिक बेसिकली फॉर्म कैसे होती है। ये बेसिकली हमें ये चीज बताती है कि बायर्स मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है। ये कैसे हमें पता चलता है? लेट्स से एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये। ठीक है। इसकी कैंडल कुछ इस प्रकार की है। ठीक है। स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था लेट्स से 10 रुपये पे। ठीक है। अब 10 रुपये पे लोगों को लगा कि भाई ये बहुत सस्ती सी चीज है। ठीक है। और बहुत वैल्यूएबल चीज है। सस्ती भी है और वैल्यूएबल भी है। मतलब आगे चलकर इसका प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है। सिंपल सी चीज। सस्ती भी है, वैल्यूएबल भी है, आगे चल के इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खरीद लेता हूँ। ठीक है। अब जब बायर्स ने इसको खरीदा 10 रुपए पे, तो ये कैंडल स्टिक क्या हुई? ऊपर जाए, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। ठीक है।
अब लेट से ये 100 तक नहीं, 110 तक चली गई, यहाँ पर 110 तक ये चली गई, 110 तक, ठीक है, 110 तक गई है। तब लोगों ने सोचा कि ना, बायर जिन भी लोगों ने खरीदा था उन लोगों ने सोचा कि यार 110 तक चली गई है, मैंने 100 रुपए का सोचा था, तो ना अब यहाँ से लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब जब लोग प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब पहले खरीदा है, उसका प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जब लोग यहाँ पर सेल करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग बेच रहे हैं, प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर ये मान के चल लो, क्लोज हो गया प्राइस आज के दिन में 100 रुपए पर, ठीक है। अब स्टार्टिंग से समझो, 10 रुपए पर मार्केट खुला, लोगों ने खरीद खरीद के 100 रुपए पर उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन की बात करते हैं। अगले दिन मार्केट 100 रुपए पर खुलेगा, ठीक है, क्योंकि कल 100 रुपए पर बंद हुआ था, तो आज 100 रुपए पर खुलेगा, ठीक है। आज लेट से मार्केट खुला हमारा 100 रुपए पर यहाँ पर। अब लोगों ने सोचा कि कल भी लोगों ने खरीदा था, अब बायर्स ने सोचा कल भी लोगों ने खरीदा था, आज भी खरीदते हैं यार, क्या पता आज भी लोग इंटरेस्टेड हो खरीदने में, तो खरीद लेते हैं। तो 100 रुपए पे लोगों ने खरीदा, लेट से ये गया 120 तक, ठीक है। फिर कल जो लोगों ने खरीद रखा था 100 रुपए पर, अब उनको 120 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब मैं इसको बेचता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए भैया प्रॉफिट अपना। तो मैंने बाय किया था, अब मैं सेल करूंगा यहाँ पर, सेल कर दिया लोगों ने। अब सेल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट नीचे आया, 120 से 100 रुपए पर फिर से आ गया। फिर ये जो ये 100 रुपए गया था बायर्स के खरीदने पर, अब वही बेचने पर फिर से 10 रुपए चला गया, ठीक है। तो जब भी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो अपने चार्ट की, उधर हमें जब भी कोई चीज का प्राइस ऊपर जाता हुआ देखेगा ना, तो कैंडल जो तुम्हें दिखेगी वो ग्रीन बनती हुई दिखेगी, ठीक है। और जब भी किसी चीज का प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा तो कैंडल हमें रेड देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसा कि तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये कैंडल लाल बन रही है और गिरती जा रही है, ये कैंडल हरी बन रही है, उठती जा रही है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब अब हम रीड कर सकते हैं, अब हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि भाई हम रीड कर सकते हैं कैंडल को। जब भी मार्केट जितना हाई लो लगाता है ना, जितने एक दिन में लेकर चल लो, चाहे वो कितने भी मिनट पे लेकर चल लो, मिनट्स पे कैंडल भी कैलकुलेट होती हैं, डे पर भी कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि लेट से मार्केट ये ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट कहाँ से खुला है हमारा, नीचे से, ये रहा इसका ओपन प्राइस, ठीक है। अभी मैंने रफली डायग्राम बनाया था, अब ये पूरे डायग्राम से समझो। यहाँ पर 10 रुपए पर था मार्केट, ओके। बायर्स ने खरीदा 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 खरीदा, ठीक है। उससे पहले लेट से ये प्राइस गया हमारा 5 रुपए तक, ये इसका लो लग गया कि भाई 5 रुपए। अब लोगों को लगा कि ये 5 रुपए जो है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, इसको खरीदो। तो यहाँ पर 5 रुपए के प्राइस पे लोगों ने बहुत खरीदा, बहुत खरीदा, बहुत खरीदा, और इसको जाकर 100 तक ले गए, ठीक है। फिर 100 के बाद लोग रुके नहीं, इसको 110 तक ले गए, 110 तक ले गए इसको, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी तो नीचे आई कैंडल, ठीक है। अब इसका हाई, इस कैंडल ने कितने प्राइस का हाई लगाया और कितने प्राइस का लो लगाया, ये आप बताओगे मुझे चैट सेक्शन में। 1 सेकेंड।
इसने कितना हाई लगाया और कितना लो लगाया। हाई बिल्कुल सही है, लो 5 रुपए का सही है, 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 ओके। ठीक है भाई, ठीक है, सही है। मतलब समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है, इसने लो लगाया हमारा 5 रुपए का, और हाई लगाया 10 रुपए का। अब ये ओपन कहाँ हुई थी? ओपन कितने प्राइस पे हुई थी? 10 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, और क्लोज कहाँ पर हुई है? 100 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, अब आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई कैंडल स्टिक को रीड कैसे किया जाता है। जब भी मार्केट किसी प्राइस से नीचे आकर क्लोज दे दे, और ऐसा कुछ ये डंडी सी बनाए, इस डंडी को हम बोलते हैं विक। कुछ लोग इसे शैडो बोलते हैं, ये कैंडल की। कुछ लोग इसे विक बोलते हैं। मैं पर्सनली इसे विक बोलना पसंद करता हूँ एज कम्पेयर टू शैडो। ठीक है, ये अपनी अपनी चॉइसेस है। अब मार्केट ने 5 रुपए से 10 रुपए तक आया अपना फिर से वापस, तो यहाँ पर एक फिर से एक विक बन गई। ठीक है, अब ये कैंडल कैसी है? ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल में अगर ओपन प्राइस से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें ऐसी बॉडी बनाते हुए दिखाई देगा। जो भी इसका मोटा मोटा पार्ट है ना, ये जितना भी आप मोटा मोटा पार्ट देख रहे हो इसका ग्रीन ग्रीन सा, ये इसे बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये होती है हमारी विक, ये होती है हमारी विक, ये होती है हमारी कैंडल की बड़ी सी बॉडी। ठीक है, कुछ कैंडल में बॉडी नहीं होती, कुछ कैंडल में विक्स नहीं होती। अब ये कैसी कैंडल होती है? मैं दिखाता हूँ, एक आध एग्जांपल मिले तो मेरे को। ये देखो, इस वाली कैंडल को देख रहे हो? ये वाली, इसके पास बस बॉडी बॉडी है, विक नहीं है। और कुछ कुछ कैंडल होती हैं, या तो बहुत कम विक होगी, या तो विक, ये नहीं, या तो बहुत कम बॉडी होगी, या तो ना के बराबर बॉडी होगी। जैसे इस वाली कैंडल को देखो, ना के बराबर इसकी बॉडी है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि ओपन प्राइस से अगर मार्केट ऊपर जाकर क्लोज दे रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। और ओपन प्राइस से, क्योंकि अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल में क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग आई ना। तो 100 रुपए पर खुला मार्केट। ठीक है, 110 गया, 110 का इसने हाई लगाया। ठीक है, फिर क्या हुआ? गिर गया, 5 रुपए तक गिरा ये वाली कैंडल 5 रुपए तक गिरी, 10 रुपए पर आकर क्लोज हो गई। तो जब भी ओपन प्राइस से मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, तो वो रेड कैंडल बन जाती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस अब ना अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कुछ टाइप्स होते हैं कैंडल के। ठीक है, कैंडल के, अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारी कैंडल्स मिल जाएंगी, बहुत सारी कैंडल स्टिक मिल जाएंगी, पता नहीं क्या क्या नाम की। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, और मारूबोजू, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, और कुछ पैटर्न्स मिल जाएंगे। देखो, मैंने जितना सुना है कि 200-300 कैंडल स्टिक ही पैटर्न होते हैं। अब क्या तुम्हें वो सारे याद करने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि कैंडल स्टिक तुम्हें कैसे प्राइस का बिहेवियर समझने में हेल्प करेंगी। मैं बस तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और इससे तुम्हें वो 200 कैंडल स्टिक याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने सिंपल चीज बताऊंगा। एक होती है हमारी डोमिनेंस कैंडल। ठीक है, जो डोमिनेंस शो करे, मतलब कौन किस पे हावी है। बायर्स सेलर्स पे हावी हैं ज्यादा, या सेलर्स बायर पे हावी हैं ज्यादा, तो उसके हिसाब से डोमिनेंस कैंडल बनेगी। ये कैसी कैंडलें होती हैं वो बताऊंगा मैं तुम्हें, 3-4 कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा, जिस पे मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ। उसके अलावा तुम्हें दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न देखने की वैसे तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम जस्ट फॉर नॉलेज देखना चाहो तो तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगा, तुम्हें यूट्यूब पे भी बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ना मैं जो मेन मेन बता रहा हूँ वही यूजुअली मैं भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स हैं। और कहाँ पर यूज़ करना है वो भी बताऊंगा।
ऐसा नहीं कि पूरे मार्केट में ऐसे हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हो, तुम हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। एक होती है हमारी डोमिनेंस कैंडल, एक होती है हमारी, ये क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल। मतलब इनडिसीजन कैंडल का मतलब जिसमें हमें समझ ही में ना आया कि भाई बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। ठीक है। अब जैसे तुम ऐसे कैंडल का एग्जांपल लो। एक मार्केट ओपन हुआ, लेट से 10 रुपए के प्राइस पे फिर से। ठीक है। ऊपर गया, बायर्स ने खरीदना चालू किया, खरीदना चालू किया, 20 रुपए पे आ गया ये कैंडल 20 रुपए पे आ गई। ठीक है। फिर सेलर्स ने सोचा नहीं नहीं नहीं, बहुत ऊपर चला गया, अब मैं बेचता हूँ इसको। ठीक है। अब सेलर्स ने बेचना चालू किया। अब जब बेचना चालू किया तो फिर से ये 10 रुपए पर आ गया। लेकिन सेलर्स वहीं पर भी ना रुके, ये इन्होंने और नीचे तक पुश किया, 5 रुपए कर दिया इसको। ठीक है। लेकिन अब बायर्स को गुस्सा आ गया भाई, कि भाई इतना इतना कैसे गिरा रहे हो। तो बायर्स ने यहाँ पर खरीदना फिर से चालू कर दिया, और लाकर इसको फिर से जितने प्राइस पर ये ओपन हुई थी उसी के आसपास इसको क्लोज कर दिया। माने 10 रुपए पर इसको क्लोज कर दिया कैंडल को। ठीक है। अब इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में जब मार्केट खुला तो बायर्स में दम था, लेकिन फिर सेलर्स में दम आ गया। ठीक है। लेकिन जब मार्केट गिरना चालू हुआ तो फिर से बायर्स आ गए। तो इसमें मैं किसको डोमिनेटेड समझूं, इसमें मैं किसको किस पे हावी समझूं? सेलर्स बायर्स पे हावी हैं? पता नहीं। क्या बायर्स सेलर्स पर हावी हैं? नहीं पता। तो ऐसी कैंडल्स को हम बोलते हैं, डोजी भी बोलते हैं लोग, और इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं ऐसी कैंडल स्टिक्स को। ठीक है। अब मैं आपको कुछ अ, हाँ, पहले आप लोगों को कंबाइन करना सिखा देता हूँ कि कैंडल्स को कंबाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। अब लेट से अपन चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। होप सो ब्रोकर चलाना आ गया होगा सबको, क्योंकि सिखा तो चुका ही हूँ भैया। ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें डिलीट मार देता हूँ मैं। हम्म, अब चलते हैं, हम कैंडल कंबाइन करना सीखते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या दिखाया तुम लोगों को अभी, कि 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम है। मतलब मैंने क्या बताया था, हर एक कैंडल जितनी भी तुम यहाँ पर देख रहे हो, हर एक कैंडल स्टिक 5 मिनट के टाइम में बनी है। मतलब हर एक कैंडल को 5 मिनट दिए गए हैं पूरी तरह फॉर्म होने में, ओपन से लेकर क्लोज तक के लिए। ठीक है। 5 मिनट दिए गए हैं इन सारी कैंडल्स को, पाँच। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल, ये भी 5 मिनट पे फॉर्म हुई है, ये भी 5 मिनट पे फॉर्म हुई है। अब कैंडल्स को कंबाइन कैसे किया जाता है? टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल्स के हाई लो मार्क कर लो तो वो कंबाइन हो जाती हैं। कैसे? अब मैं समझाता हूँ कैसे होती हैं। ठीक है। अब लेट से हम इन 3 कैंडल्स का एग्जांपल लेते हैं। 5 मिनट की ये 3 कैंडल है, मतलब 5 मिनट इसका, 5 मिनट इसका, 5 मिनट इसका। टोटल कितने मिनट्स हुए? 15 मिनट। टोटल 15 मिनट की ये तीनों कैंडल को अगर मैं मिला दूं तो 15 मिनट की एक कैंडल बन जाएगी। क्यों? बनेगी नहीं बनेगी? बन जाएगी बिल्कुल। अब मैं इनको मिलाऊं कैसे? अब इधर तुम्हारी बेसिक नॉलेज टेस्ट होगी कि तुम्हें बेसिक कितने अच्छे से समझ में आई चीज, कि कैंडल बेसिकली फॉर्म कैसे की जाती है। ठीक है। अब मैं इधर क्या करूंगा, ये ये इन तीनों कैंडल ने मिलकर जितना भी हाई लगाया है और जितना भी लो लगाया है, सबसे पहले तो मैं उसको मार्क कर लूंगा। देखो, ये इसने लो लगाया, ये इसने टोटल हाई लगाया। मतलब इतने एरिया में कैंडल बनेगी, इतना मेरे को समझ में आया। ये 3 कैंडल जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतने इतनी इसी रेंज में बनेगी कहीं, ये दो डंडियों के बीच में। अब क्या ये रेड बनेगी, क्या ये ग्रीन बनेगी? देखते हैं। अब यहां पर देखो कि आ, हाँ, यहां पर देखो
यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर ओपन हुई, लाल कैंडल है, नीचे चली गई, ओपन प्राइस से नीचे इसने क्लोज दे दिया। ठीक है। अगली कैंडल को देखा मैंने। ठीक है। यहाँ पर कहीं ओपन हुई है, ओपन प्राइस से ऊपर चली गई, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर क्लोज दे दिया। ठीक है। अभी हमारी रेंज बन गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी बॉडी बन गई है। ठीक है। अब मैं टोटल ओपन प्राइस, ये टोटल कहाँ पर ओपन हुई है और कहाँ पर क्लोज दिया है उसके हिसाब से मैं 15 मिनट की एक कैंडल को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। कैसे? यहाँ का सबसे टॉप का क्लोज है, सबसे ज्यादा मन नहीं, यहाँ पर टॉप का ओपन है, जहाँ पर सबसे ऊपर ओपन हुआ है, और यहाँ पर सबसे नीचे क्लोज दिया है, क्लोज दिया है मार्केट ने यहाँ तक का। ठीक है। अब यहाँ इस कैंडल को तो हम ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो ये तो इसके अंदर ही बन गई, तो इसकी बॉडी तो हम रख नहीं पाएंगे। तो अब 15 मिनट पर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर जितना मैंने बॉडी मार्क किया था उतना ही बना। 5 मिनट पे फिर से जाकर देख सकते हो। ठीक है। अगर अब ये देखो, यहाँ से ये कैंडल है, ये कैंडल का क्लोज क्लोज प्राइस है, ये कैंडल का ओपन प्राइस है जो कि सबसे टॉप का है। ठीक है। जितना भी जा सकता था, जितना भी गया उतना है। ठीक है। अब इसका हाई जो देख रहे हो तुम, ना ही ये क्रॉस हो पाया, ना ही इसका लो क्रॉस हो पाया। ठीक है। लो लो क्रॉस हुआ, खैर इतना 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 क्रॉस हुआ, मतलब इसका क्लोजिंग प्राइस कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है। ओपन प्राइस कहीं यहाँ होगा। ठीक है। अगर ये ओपन प्राइस इसका क्रॉस हो जाता तो ग्रीन कैंडल बन जाती, इसके ऊपर बॉडी बनने लग जाती। अगर ये वाली लास्ट वाली कैंडल भी इसका ओपन प्राइस क्रॉस कर देती तो ये ग्रीन कैंडल बनने लग जाती। ठीक है। और अगर इसका ओपन प्राइस से नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है हमारी, तो कैसी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी। तो यही हुआ हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर क्या हुआ? अ, ये देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोएस्ट क्लोजिंग प्राइस ये था। ठीक है। हाईएस्ट ओपन प्राइस हमारा ये था। ठीक है। अब लोएस्ट क्लोजिंग प्राइस मेरा मतलब नहीं बनता अब कुछ करने का। अगर इसके नीचे निकलती तो मेरे को कुछ समझ में भी आता। ठीक है। तो ओपन प्राइस यहाँ तक। अब ये देखो, ये बॉडी बॉडी बन गई इसकी। ऐसे तुम कैंडल्स को कंबाइन करके समझ सकते हो कैंडल कहना क्या चाह रही है, या फिर आगे भी चलकर ये तुम्हें काम आएगा। कैसे काम आएगा वो आगे की मीटिंग्स में बताऊंगा। बस अभी ये समझ लो कि ऐसे कैंडल्स को कंबाइन किया जाता है, बॉडी बॉडी देखी जाती है कैंडल्स की। ओके। अब अगला हमारा आता है, हाँ, कुछ कैंडल्स के मैं आपको टाइप बताने वाला हूँ अब। लाइव चार्ट पर हम देखेंगे उन टाइप, ये कैसी कैसे कैंडल्स होती हैं, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या आइडेंटिफाई कर रही हैं, क्या मतलब क्या दिखाना चाह रही हैं मेरे को प्राइस के बारे में। क्या बायर स्ट्रांग है, या वो इंडिसीजन है, या सेलर स्ट्रांग है। ठीक है। अब और एक आध कैंडल मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। सबसे पहली कैंडल हमारी आती है भाई हैमर कैंडल। हैमर कैंडल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। अब इस कैंडल में आपको क्या दिखाई देगा? बहुत डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। हाँ, इस कैंडल में आपको क्या दिखाई देगा? मार्केट ओपन होगा। ठीक है। नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाते ही बायर्स आ जाएंगे और इस मार्केट, ये इस कैंडल को पुश करके कहीं ऊपर क्लोज दे देंगे। तो क्लोज दे दिया, यहाँ पर बॉडी बन गई। हल्की सी विक भी रह सकती है यहाँ पर, उसकी टेंशन नहीं है, रहे चाहे ना रहे, हल्की सी, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी इतनी लंबी सी विक हो जाए। ये फिर ये दूसरी कैंडल स्टिक बन जाएगा। अभी हम हैमर की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरे को यहाँ से क्या समझ में आया कि सेलर्स ने यहाँ से मार्केट यहाँ तक पुश किया, लेकिन बायर स्ट्रांग थे, बायर्स में दम था, बायर्स ने खरीद खरीद के से ये जितना सेलर ने बेचा था उससे ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट।
ये दिखती कुछ ऐसा है। ये वाली कैंडल देख रहे हो? रुक जाओ एक सेकेंड। ये वाली कैंडल, ऐसी कैंडल कुछ दिखती है हमारी हैमर कैंडल। ठीक है। अब इसके कलर पे डिपेंड नहीं करता कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। ठीक है, इसके कलर पे मत जाना। जिस कैंडल के कलर पे जाना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसके कलर पे मत जाना। तो ये हो गई हमारी हैमर कैंडल। अब इसी कैंडल को अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी कैंडल को अगर मैं उल्टा कर दूं, लेट से मार्केट कहीं यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन सेलर्स ने अपनी पावर दिखाई और ओपन प्राइस से इसको नीचे की तरफ ऐसे करके क्लोज कर दिया, और पूरी बॉडी इसकी लाल रंग की, लाल रंग की होगी ऑब्वियस सी बात है, तो नीचे बन गई, पूरी बॉडी इसकी नीचे बन गई। मतलब इसी कैंडल को अगर मैं उल्टा कर दूं तो कुछ ऐसी दिखेगी। इसको मैं बोलता हूं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। कुछ लोग इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। वो लोग बुलाने, वो क्या बोलते हैं, उच्चारण करने की वो है, क्या बोलते हैं, उनकी चॉइस है, कैसे जैसे मर्जी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तुम जैसे मर्जी बोलना चाहो बोल सकते हो। मैं पर्सनली इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलता, मैं इसको इन्वर्टेड हैमर बोलता हूँ। ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर दिखती कैसी है? कुछ ऐसी। ये देख रहे हो? अब इसके भी कलर पे मत जाना। हल्की सी विक चलेगी, यहाँ पर हल्की सी तुम विक देख रहे हो ना जो, ये चलेगा, इसकी इसकी टेंशन नहीं है। बस मेरे को ये दिखाना चाहिए कि भाई बायर्स ने क्या किया था, मार्केट को ऊपर तक पुश किया था, लेकिन बायर्स ये सस्टेन नहीं कर पाए, बायर्स में दम नहीं था, तो नीचे लाकर इसको यहाँ पर कहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ओवरऑल सेलर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। अब जैसे तुम इसको इस वाली कैंडल को देख लो, ये वाली कैंडल को, इसका कलर ग्रीन है, लेकिन मैंने क्या बोला, कलर पे नहीं जाना। ठीक है। कलर पे नहीं जाना। ये कलर तो ग्रीन है इसका, लेकिन मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई बायर्स यहाँ तक लेकर गए, लेकिन इंस्टेंट सेलर्स ने आकर यहाँ पर इसको दिखा दी, बायर्स को उनके औकात दिखा दी। ठीक है। तो ये होती है हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब एक होती है हमारी इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल कैसी होती है, ये समझते हैं। ज- जब एक बड़ी कैंडल, ठीक है, चाहे इसकी विक हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी सी कैंडल आ जाए। ठीक है। इसको ऐसे बना देता हूँ। एक बड़ी सी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल आकर क्लोज दे दे, इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। मतलब एक पिछली कैंडल के इनसाइड दूसरी कैंडल बनी है, तो इसको हम इनसाइड कैंडल बोल देते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या, ये मेरे को क्या शो कर रहा है भाई? अगर तुम लोगों ने ट्रेंड के बारे में पढ़ा होगा, मतलब पिछली मीटिंग में आए होगे, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में ट्रेंड के बारे में बताया था, तो ये कुछ साइडवेज ट्रेंड में ही बंद हो जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर कहाँ मेरे को दिखती है ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर देखो, मेरे को दिख भी गई ये हमारी पहली कैंडल, हरी रंग की। ठीक है। अब इसका मैं हाई मार्क कर लेता हूँ, इसका मैं लो मार्क कर लेता हूँ। अगर इसके हाई और लो नहीं टूटते हैं और अगली कैंडल इसी के अंदर क्लोज दे देती है, तो इसको मैं बोलता हूँ इनसाइड कैंडल है भाई ये। इसको कुछ लोग मदर कैंडल, बेबी कैंडल भी बोलते हैं। जैसे ये बड़ी सी कैंडल मदर कैंडल बोलते हैं, इस छोटी सी कैंडल को बेबी कैंडल बोलते हैं। तो वो बोलने बोलने का तरीका है अपना। ठीक है। इसको बेसिकली इनसाइड कैंडल बोला जाता है। अब इधर से मेरे को समझ में आता है कि भाई ये मेरे को कहना क्या चाह रहा है कि इधर यूजुअली ये होता है कि जिस तरफ ये ब्रेक कर देता है, मार्केट फिर उस डायरेक्शन में चले जाता है। ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो बायर्स आ जाते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो सेलर्स आ जाते हैं। ये हो गई हमारी इनसाइड कैंडल। अब
एक होती एक होती है हमारी इंगल्फिंग कैंडल्स। इनगल्फिंग कैंडल्स के अंदर दो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं। एक होता है हमारा बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाता हुआ, तो उसको हम बुलिश बेसिकली बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले मीटिंग में भी बताया था, ऊपर जाते हुए ट्रेंड को अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड भी बोल देते हैं, और नीचे जाते हुए ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड भी बोल देते हैं, बुल और बियर। अगर तुमने स्कैम 1992 देखी होगी तो उधर भी तुम्हें पता होगा कि बियर जब भी होता है वो नीचे की तरफ पंजा मारता है, और बुल जब भी होता है वो ऐसे करके सींग मार के ऊपर की तरफ उछालता है। तो ऐसा था उसमें, मूवी में, सीरीज में, सॉरी, सीरीज ही थी ना। मेरे को उतना नहीं पता भाई, मैंने पूरी भी नहीं देखी वो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है। बुलिश इंगल्फिंग हमारी होती है जब भी लेट से ये एक कैंडल है रेड कलर की। ठीक है, ये रेड कलर की हमारी एक कैंडल है। अगली कैंडल जो बनती है वो इसको पूरी तरह, इसको डिलीट ही करो यार, इसको पूरी तरह अपने अंदर समा ले। इंगल्फ करना मतलब कवर करना। ठीक है, अब जैसे मेरा ये हाथ है, मेरे दूसरे हाथ ने इसको कवर कर लिया पूरी तरह से, नहीं दिख रहा अब। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा मेरे पहले, ये दूसरे हाथ ने मेरे पहले हाथ को इंगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरह से कवर कर लिया। ठीक है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड है, अब इधर कलर का तुम्हें देखना पड़ेगा, इधर तुम्हें कलर का समझ में आएगा। ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इधर कलर थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, पहली रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी जो हरी कैंडल बनी उसने पूरी तरह से इसको अपने अंदर समा सा लिया। तो ये हमारी हो जाती है बुलिश इंगल्फिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो बियरिश इंगल्फिंग है। लेट्स सी बुलिश इंगल्फिंग कहीं दिखता है तो। ये रही, ये रही, मिल गई। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए भाई, ये जो लाल कैंडल बनी इसको पूरी तरह से कवर कर लिया इस वाली हरी कैंडल ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आगे चल के क्या होता है, जैसे ही हम किसी भी कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है तो उधर ट्रेड बनती है। तो ये इसमें इसके बारे में भी अभी बात करूंगा, अगली मीटिंग के लिए नहीं छोड़ना चाहता मैं इस टॉपिक को भी। ठीक है, ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग होती है। ओके, और बेयरिश इंगल्फिंग जस्ट इसका अपोजिट, कि एक ग्रीन कैंडल को एक लाल कैंडल अपने अंदर अगर समा ले। ये ग्रीन कैंडल है, लेट्स से ये रेड कैंडल है अपनी। ठीक है, अब जब ग्रीन कैंडल को लाल कैंडल अपने अंदर समा ले तो वो हो जाती है हमारी बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब बियरिश इंगल्फिंग का कुछ एग्जांपल्स देख, एक एग्जांपल ही देखूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, और मेरे को अभी एक आध और चीजें बतानी है आपको। ओके, जैसे इसको देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, हैमर कैंडल। ठीक है, ये हमारी जो कैंडल स्टिक बनी, इसने पिछली अपनी हरी कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया, पूरी तरह से इसको अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अभी तक हम चार कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ चुके हैं, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, इनसाइड कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। वो उल्टा ही है थोड़ा सा। अब एक हमारी आती है डोमिनेंस। डोमिनेंस कैंडल भी बोलते हैं लोग इसको, मारूबुजू कैंडल भी बोलते हैं, मैं बेसिकली इसको मारूबुजू कैंडल बोलता हूँ। जिस कैंडल में वो कलर मैटर नहीं करता, जिस भी कैंडल में कम से कम विक हो, बड़ी सी बड़ी बॉडी हो। ठीक है, कम से कम उसकी विक हो, बड़ी सी बड़ी उसकी बॉडी हो। ठीक है, अगर ये ग्रीन बन जाती है तो बुलिश मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। अगर यही कैंडल रेड बन जाती है तो इसे हम बोलते हैं बेरिश मारूबुजू कैंडल। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा चार्ट पे, जैसे तुम इसको देख सकते हो।
ये देखो, ज्यादा बड़ी विक नहीं है, इसको हम मारूबुजू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी सी बॉडी, छोटी सी विक, ये है बेरिश मारूबुजू कैंडल। अब ऐसे ही तुम बुलिश मारूबुजू को देख लो, जस्ट इसके साइड में छोटी सी विक है, ठीक है, बड़ी सी बॉडी है, तो ये हो जाएगी हमारे बुलिश मारूबुजू कैंडल। अब एक और कैंडल, एक लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि भैया इस पे ट्रेड कैसे बनती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे ली जाती है। अब उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट कैंडल है हमारी, जो कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको हम बोलते हैं डोजी। डोजी या फिर इनडिसीजन कैंडल, जिसपे हम कोई भी डिसीजन ऐसे रेंडमली ले नहीं सकते कि बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। इसमें क्या होता है, छोटी सी बॉडी रहेगी, लंबी लंबी विक्स रहेंगी, ये विक्स कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, छोटी सी बॉडी रहेगी या फिर ना के बराबर ही बॉडी रहेगी ऐसी, और लंबी लंबी विक्स होंगी। अब इसको हम अपन समझते हैं चार्ट पर। ये देखो, मिल गई, मिल गई, मिल गई, ये रही, लंबी सी विक है, ये थोड़ी छोटी विक है, लेकिन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये छोटी सी बॉडी है, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ प्राइस, इसके बहुत ये बायर्स ने यहाँ तक खींचा, लेकिन सेलर्स ने यहाँ तक बेच भी दिया इसको, फिर बायर्स ने खरीद कर इसको थोड़ा सा इधर इधर अपना क्लोजिंग प्राइस तक ले आए, ठीक है, अपने ओपन प्राइस तक ले आए इसको। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डोजी, इनडिसीजन कैंडल, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। मैं चैट सेक्शन ओपन करता हूँ, उसमें मेरे को बताना भाई। ओ भाई, अब ये तो एक तो गायब ही हो जाती हैं चीजें। ये रहा, इसलिए मेरे को गूगल मीट पसंद है भाई, एवरीवन करना था मुझे। हम्म, बताओ बताओ, फटाफट। ये डोजी कौन बोल रहा है। बुलिश इंगल्फिंग, नहीं भाई, मैंने एक ही कैंडल पूछी है, ये वाली। हाँ, काइंड ऑफ बुलिश इंगल्फिंग है अगर मैं इस भी कैंडल को कंसीडर करता, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही। ये हैमर कैंडल है, ठीक है। अब एक और कैंडल पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कुछ लोग इसको रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं, वो अपने अपने बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है भाई। अब ये वाली कैंडल बताएगा कौन भाई, ये वाली नहीं ना, ये वाली बस, ये वाली कैंडल कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। लेडर, ये लेडर, लेडर कौन सा बता दिया भाई मैंने, बताओ बताओ, फटाफट बताओ। छोटी सी बॉडी, लंबी लंबी विक, डोसी, डोजी, डोजी है डोजी। अच्छा, अगर मैं इसको खींचकर, हाँ अब मैंने बता दिया तो बताने लग रहे हो, जब पूछता हूँ तब नहीं बता रहे। अब ये देखो, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये कौन सी कैंडल है, अभी बताई थी, भूलना नहीं भैया। इनसाइड, अरे बहुत बढ़िया नितिन कुमार सर। अरे नेम पे मत जाओ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाओ बस। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि भाई बायर्स कहाँ स्ट्रांग है, ये क्या बोलते हैं सेलर्स कहाँ स्ट्रांग है। इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, ये इनसाइड कैंडल है, तो बस उतना बहुत है। तुम्हें क्योंकि कोई एग्जाम तो देना नहीं है, तुम्हारा कोई परीक्षा तो होने नहीं वाली कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न का ये वाला नाम बताओ, ये कौन सी, ये तो मैं ले रहा हूँ ना परीक्षा तुम्हारी। इनसाइड और इंगल्फिंग में क्या डिफरेंस है, देखो भाई, इनसाइड कैंडल में पहली कैंडल बड़ी होगी, पहली कैंडल बड़ी होगी, दूसरी कैंडल जो बनेगी वो इसके अंदर बनेगी और छोटी सी होगी, इसके अंदर बनेगी। और वहीं इंगल्फिंग कैंडल में पहली कैंडल छोटी होगी, दूसरी कैंडल जो आएगी इसको पूरी तरह से ऐसे कवर कर लेगी। ये इंगल्फिंग कैंडल, ये इनसाइड कैंडल है, ये इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। अब
चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ। हो गया होप सो, हाँ। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है कि इस पे हमें समझ में आ गया, चलो ये अपन प्राइस रीड करना सीख लिए कैंडलस्टिक पे, लेकिन इस पे ट्रेड कैसे बनता है भाई? ट्रेड भी तो लेना है। अब मैंने तुम्हें बताया कि भाई तुम्हें ऐसी रैंडमली किसी भी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते रहना है। तुम्हें तीन चीजों का वेट करना है। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? पहली चीज है ट्रेंड क्या है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरी चीज है एरिया क्या है, कि कहाँ पर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। ये चीज मेरे को ना जानने में बहुत टाइम लग गया था भाई, कैंडलस्टिक पे एंट्री सीखने में मेरे को। ये मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं बता रहे भाई बंदे। यूट्यूब पे बस ऐसा बोल रहे हैं, इस कैंडल का हाई निकल गया, लो निकल गया, इधर ट्रेड ले लो, उधर ट्रेड ले लो। भाई वो एग्जैक्ट एरिया मैं आपको बताऊंगा जब अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे। अभी हमने ट्रेंड लाइन ही सीखा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पे ट्रेंड लाइन ही सीखा है, और हमने ट्रेंड सीखा है, ठीक है। और एक होता है, और तीसरी चीज है हमारी ट्रेड लेने के लिए ट्रिगर, कि अब चलो कैंडलस्टिक भी बन गई, ट्रेंड भी पता चल गया मेरे को, लेट से एक अप ट्रेंड है, बीच में हैमर बन गई, ठीक है, जो कि बुलिश कैंडल है एक, ठीक है। बीच में एक हैमर बन गई। अब इसका ट्रिगर क्या होगा मेरे पास? इसका ट्रिगर होगा कि भाई जैसे इसका हाई ब्रेक होगा ना, वैसे ही मैं इसके ऊपर के लिए ट्रेड ले लूंगा, मतलब कॉल खरीद लूंगा, जो कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में तुम्हें बताया था कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। कॉल जब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट तब खरीदते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगा, उधर जाकर देख लेना वीडियो। सब्सक्राइब करोगे तो कर देना भाई, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा ट्रिगर। पहली चीज, एरिए ये हमारा ट्रेंड अप है, ठीक है। अप ट्रेंड में मुझे बुलिश कैंडल मिली है, मतलब अप ट्रेंड अभी स्ट्रांग है और ऊपर जा सकता है, बायर्स अभी स्ट्रांग है, इनफ स्ट्रांग है, ठीक है, तो और ऊपर जा सकता है। जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलेगा ऊपर के लिए ट्रेड बनेगी, ठीक है। अगर इस कैंडल का लो निकलता है तो ट्रेड नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी ट्रेड। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इस कैंडल का हाई निकाल दिया, इस कैंडल का लो निकाल दिया, जिस तरफ निकाल दिया उस तरफ ट्रेड बन जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेंड के अगे ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो भाई मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई ये बिल्कुल पैसा लूज ही करोगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम लूज करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, ट्रेंड पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और ट्रिगर पता होना चाहिए, क्या ट्रिगर है, ठीक है। एरिया के बारे में मैं अगली मीटिंग में बात करूंगा, जो कि है सपोर्ट रेजिस्टेंस की होने वाली है अगली मीटिंग, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, उस पर अगली मीटिंग लूंगा, ठीक है। आज की मीटिंग यहीं तक है। अब अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप कृपया, मैं चैट सेक्शन खोल रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से। आई लव टू टेल यू। चैट खोल दी गई है। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है भाई कि तुम्हें कब ट्रेड लेना है उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे। वो कैंडल तो बन गई, लेकिन तुम्हें ट्रेड कब लेना है उस पे, जैसे ही वो बने वैसे ही नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, ये भेज देता हूँ तुम लोग, यूट्यूब। एक सेकंड, एक सेकंड, चिंता मत करो भैया, तुम्हारे डाउट क्लियर कर ही जाऊंगा, बीच में नहीं भागूंगा। ये लो भाई, ओ भाई 12 सब्सक्राइबर, देख रहे हो तुम्हारे भाई की ताकत। ये रही बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो, ये रही, ठीक है। ये रहा यूट्यूब चैनल का नाम, सर्च करो, आ जाए तो बढ़िया भैया, नहीं आया तो बोलना, लिंक भेज दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का नाम है, यही है, ट्रेडर डॉट स्पिरिट है बस, ऐसा, ट्रेडर्स
कंट्रोल+C, कंट्रोल+C, कंट्रोल+Enter। भाई लैपटॉप पर ट्रेड कैसे करें? सबसे पहले तो तुम्हें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत है, जिधर तुम चार्ट देख पाओ, ऑर्डर पंच कर पाओ। उसके बाद अपने डीमेट अकाउंट पर चार्ट खोल लो, और यहाँ से ऑर्डर पंच कर सकते हो, यहाँ से बाय कर सकते हो, यहाँ से सेल कर सकते हो। सिंपल एज दैट। बता तो दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या, ऊपर चला गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या पता चलेगा मार्केट के बारे में, कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है। जहां से मार्केट घूम जाए वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाते हुए घूम रहा है तो रेजिस्टेंस से घूमा है। अगर मार्केट नीचे जाते हुए ऊपर की तरफ घूमा है तो वो सपोर्ट से घूमा है। सिंपल। एक वर्ड में बता दिया, एक लाइन में बता दिया भाई तुम लोगों को। आप अपने घर से ये मीटिंग कर रहे हो? जी भाई जी। अरे भाई लव यू भाई, तुम बहुत भले मानुस हो भाई। क्या फ्री में ट्रेडिंग हो सकता है? नहीं भैया, फ्री में ट्रेडिंग थोड़ी होता है। अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ही है। अगर मैं बताऊं तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं होता। सर, बुलिश और इनसाइड में क्या फर्क होता है? भाई अभी बताया था यार। बुलिश क्या चीज में? बुलिश, बुलिश इंगल्फिंग में होगा भाई वो। ठीक है। इंगल्फिंग, इंगल्फिंग कैंडल होती है कि भाई एक छोटी सी कैंडल को दूसरी अपोजिट रंग की बड़ी सी कैंडल अपने अंदर समा ले, वो इंगल्फिंग हो जाता है। अब इसका मैं उल्टा कर दूं कि एक बड़ी सी कैंडल के अंदर एक छोटी सी कैंडल बन जाए, ये इनसाइड कैंडल होता है। जैसे तुम मेरे अंदर घुस जाओ, तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर घुस जाए, तो तुम्हारी आत्मा मेरे इनसाइड चली गई ना। मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल ऐसे करके छुपा लूं, मैंने तुम्हें इंगल्फ कर लिया। फ्री में कैसे हो सकता है? भाई स्किल सीखो, और क्या। स्किल सीखो, पैसे कमाओ, फिर ट्रेडिंग करो, उस पैसे को डबल करो, ट्रिपल करो, 3 गुना करो, 4 गुना। ये, अरे थैंकू थैंकू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कटोरा लेकर बाजार में, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा आइडिया है, मैं भी यही करूंगा। आपने ट्रेडिंग से कितना कमाया अब तक? पहली मीटिंग में बता चुका हूँ भाई, बार बार नहीं बताता मैं। मनी इज एनर्जी, यू नो। ज्यादा लोगों को बताते तो नजर लग जाती है भाई। ऐसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई तुम भी मत दिखाना। क्योंकि जब जब मैंने पैसा फ्लेक्स किया है, पैसा दिखाया लोगों को, तब तक मेरा डाउनफॉल आया भाई। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी सर। इसको बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी सर। री रिकॉर्ड नहीं करना भैया, एक्सपोर्ट कर लो इसको फटाफट से। अरे बाय भी कर लूंगा, तुम क्या है, इसकी फ्री में ही करवा लूंगा तुमसे तो। 10 फिगर अर्निंग है सर? अरे नहीं भैया, इतना भी नहीं हूँ, इतना भी नहीं है, लेकिन है भाई। ठीक ठाक अमाउंट है, मैंने पहली मीटिंग में दिखा दिया था। एक बार और बता दो, बार बार तो बोलते ही हो मनी इज एनर्जी। पे यार, मैं इससे पिछला महीना होना था, दिसंबर था ना, लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे को कोई मत बोलना, मीटिंग से बाहर फेंक दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, दिखाऊंगा नहीं मतलब। आ गया कैमरा, डिचिक डिचिक डिचिक। भाई देखो, ये है मेरा, ये देखो, दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 4 दिसंबर 2023। और नेट पीएनएल में देख लिया, 2 कॉमा है भाई। ठीक है। कम्युनिटी मार्केट सिखा दो, भाई सब सिखा देंगे। मेन उसमें भी तो टेक्निकल एनालिसिस ही लगेगा। एनालिसिस करनी नहीं आती तो भाई कहाँ से ट्रेड लोगे?
भाई ट्रेड को कब है करा दे, क्या बोलना चाह रहे हो भाई, समझ में नहीं आया। राइट सर, नेवर शो योर अर्निंग, एब्सोल्युटली। सर प्लीज बता दो ना कितना। अरे यार, 13 लाख नहीं है। नहीं, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछो यार। ये अभिनंदन जी ने अपना हाथ खड़ा कर रखा है, भैया जी डाउट पूछ लीजिए। भाई ट्रेड को कब खरीदे, खरीदे, अच्छा ट्रेड को कब खरीदे। अरे यार, वो भी पता चल जाएगा भाई, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपके आदित्य पांडे सर का मेरे को कॉल आ गया। हेलो, आदि भाई। हाँ हो गई है, डाउट्स ले रहा हूँ बस। अच्छा, पता नहीं भाई। भाई कम सिखा दो भाई, सिखा देंगे यार, वो भी एक ही बारी में सिखा दो क्या सब कुछ ही। ये भी हो गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट का पार्ट है, ठीक है। शेयर मार्केट, अब शेयर मार्केट है भाई, जैसे तुम सब्जी मार्केट बोलते हो, वहाँ क्या होता है, सब्जियां बिकती हैं। शेयर मार्केट में शेयर बिकते बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। कलर ट्रेडिंग करे या नहीं, मत करो। जो चीज़ गवर्नमेंट लीगल नहीं है वो मत करो भाई, सीधी सी बात है। कलर ट्रेडिंग हो गई, बाइनरी ट्रेडिंग हो गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, मत करो। जब लीगल हो जाएगी तब कर लेना। नहीं तो भाई केस कूस लग जाएंगे बेखाम में। वैसे तो लगते नहीं है यूजुअली, लेकिन ना एक बात समझो कि गवर्नमेंट, ये रिकॉर्डिंग ना स्टॉप कर देना थोड़ी देर के लिए प्लीज। कि गवर्नमेंट जो है ना, वो इसके इंजाम पे तुम्हें ये छोड़ सकती है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर इसका इंजाम लग रखा है, उस पर तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन अगर पैसों का कुछ गपला वपला है, उधर नहीं, उधर नहीं छोड़ने वाली। कलर ट्रेडिंग इलीगल है जी भाई जी। सेबी रजिस्टर्ड है ही नहीं भाई। कौन बोल रहा है सेबी रजिस्टर्ड है कलर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करें ग्रो ऐप या एंजल वन। मैं सजेस्ट करूंगा एंजल वन पे तुम ट्रेडिंग करो, ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है। ट्रेडिंग किस ऐप पर करें, धन पर कर सकते हो, एंजल वन पे कर सकते हो। एंजल वन का लिंक चाहिए तो ट्रेडर स्पिरिट के बायो में जाना, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जाना, वहां पर मिल जाएगा एंजल वन का लिंक। भाई मेरा भी थोड़ा फायदा करा देना यार। प्रैक्टिस कहाँ से करें। भाई चार्ट पे प्रैक्टिस करो और क्या। देखो, एनालाइज करो मार्केट को कि क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, जितना भी आता है उसी चीज को अप्लाई करो। प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म भाई, पूरा बोलो ना। और किसी का कोई डाउट हो, मेरे पास 1000 है। मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ भाई, तुम्हारे पास 100 रुपये होंगे तो भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो भाई। लेकिन ट्रेडिंग करना अलग बात है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना अलग बात है। ट्रेडिंग वो लोग भी कर रहे हैं जो भाई लॉसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग करना अलग बात है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना अलग बात। 1000 रुपये से तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, घर चल जाए तुम्हारा, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई बुक, भाई ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ सकते हो, एक है डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना ही चाहो तो। भाई कम्युनिटी मार्केट के बारे में समझा दो। अरे यार वो समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा, शांत शांत। वो भी समझेंगे भाई। स्विंग ट्रेडिंग करना भी सिखा दूंगा यार, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, सब कुछ सिखा दूंगा, जितना मेरे को आता है भाई सब सिखा दूंगा। मेरी एक ना जादूगरी वाली स्ट्रेटजी है थोड़ी सी, ठीक है, टोटकेबाज भाई, टोटकेबाज टाइप की। तो वो भी सिखा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने घंटे करते हो ट्रेडिंग। भाई 6 घंटे तो मार्केट खुलता है, मैं उसमें 2 घंटा कर लेता हूँ। 2 घंटे में अपना प्रॉफिट हो, लॉस हो, लॉस हो, निकल जाओ, भाग जाओ वहां से।
नहीं तो मार्केट बुलाएगी लेकिन जानेगा नहीं, नहीं तो लॉस हो जाएगा। भाई हम कितने दाल को कितना, अच्छा कितने डाल के कितने कमा सकते हैं और कितना लॉस हो सकता है भाई? लॉस यहाँ पर मैक्सिमम तुम्हारा कैपिटल जितना हो सकता है, जितना तुम्हारा कैपिटल है। आदि भाई आ गए। लॉस तुम्हारे कैपिटल जितना हो सकता है। और कमा तो भाई, देश का 80% पैसा यहीं पर है, तो तुम जितना कमा सकते हो कमा लो, जितना कमा पाओ भाई। ट्रेडिंग सिखाने के लिए यूट्यूब चैनल, भाई एक बात बताऊं, ट्रेडिंग सिखाने के लिए सबसे बेस्ट जो यूट्यूब चैनल है ना, वो है मेरा। वो है मेरा, ट्रेडर स्पिरिट करके। ठीक है, ये देखो, ये चैनल सबसे बेस्ट है भाई। इससे अच्छा ट्रेडिंग कोई सिखा ही नहीं सकता। ठीक है, तो कर लो सब्सक्राइब। आपने इतने दिनों से बाद भाई मैं सेशन नहीं लेता, मेरे को लिंक भेजा जाता है, मैं सेशन ले लेता हूँ। लिंक नहीं आता, मैं नहीं लेता। हाँ तजिंदर जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चैट में पूछिए ना। ओ भाई इतने नीचे नीचे, भाई आप टाइप करके भेज दो के नाम। अरे यार तुम इतनी मेहनत कराओगे क्या भाई? ट्रेडिंग इन द जोन, रिकॉर्ड कर लो। ट्रेडिंग इन द जोन, पढ़ लो। और क्या है? अरे यार ये बहुत सही बंदा है भाई, विक्रम, धन्यवाद मेरे चैनल का लिंक भेजने के लिए। भाई बेस्ट चैनल है ये, इससे बढ़िया चैनल नहीं हो सकता कोई सा ट्रेडिंग सीखने के लिए। ओ भाई 16 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू भाई, थैंक यू। आदि भाई आए हैं क्या? हाँ भाई। सर 10 लाख का प्रॉफिट कैसे करूं? भाई 10 लाख के प्रॉफिट के लिए तुम्हारा 1 करोड़ का कैपिटल भी तो हो, 50 लाख का ही ले लो चलो। आदि भाई पूछो। अनम्यूट नहीं करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना भाई। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि देखो तुम्हारा ही फायदा है उसमें। मेरा भी फायदा है लेकिन तुम्हारा ज्यादा है, कि वहां पर मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा तुम लोगों को अच्छे से। जैसे अपन ये इन द फ्यूचर, भगवान करे ऐसा हो ना, कि अगर मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी किसी रीजन की वजह से, तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा यार। और पैसा कैसे कमाए? भाई ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ। कितने मिलेंगे किसी और को रेफर करने जलन में? भाई वो तुम एक अकाउंट खोलोगे ना एंजल वन का मेरे लिंक से, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। लिंक मेरे बायो में है। अरे यार तुम जेन्युइन डाउट पूछ क्यों नहीं रहे? सर एमएलएम करके 10 लाख बन जाएंगे? भाई 10 10 लाख जूते बन जाएंगे तुम्हारे गाल पे। आपकी फर्स्ट सेल कब आई थी, किस मंथ में, इस प्लेटफॉर्म पे? भाई मैं मिलने ट्रैक में था। मिलने ट्रैक करके एक प्लेटफॉर्म है, मत जाना, पेमेंट अटका देते हैं भाई वो। तो मिलने ट्रैक पे था, तो मेरी 2 महीने में पहली सेल आई थी। 2 महीने में मतलब मैंने ऐसा समझ लो लगभग लगभग 24 24 घंटे काम किया था, तब जाकर मेरी पहली सेल आई थी। पेमेंट लेट आती है बहुत भाई, अटका भी देते हैं। मेरे अभी तक 200 रुपये नहीं मिले भाई लास्ट के, तो मैंने छोड़ ही दिया। सर पैसा कैसे कमाए, मैं नहीं बता रहा। बहुत आ जाती है। हाँ भाई, सर पैसा कैसे कमाए बताऊंगा ही नहीं। मेरे को तो कमाने दो। करण हेलो सर, जय बाबा की भाई। अरे यार कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं मीटिंग एंड करूँ। पैसिव इनकम बंद कर दिया? हाँ भाई बिल्कुल ही बंद कर दिया उन लोगों ने, पेमेंट ही नहीं देते मिलने ट्रैक वाले। स्केल अचीवर तो फिर भी बहुत अच्छा है। भाई मैं क्यूआर कोड दूं, मेरे को भेज दो। अरे यार मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ भाई, बहुत डाउट ले लिया मैंने, और किसी का है तो जल्दी जल्दी पूछो, नहीं मैं भाग रहा हूँ। ये परेशान कर रहे हैं मेरे को सारे लड़के। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। यस सर बताओ। बाय 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 बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा, और एंजल वन पे अकाउंट खोल लेना मेरे लिंक से। सर वो ब्लैकमेल कैसे होता है?
जैसे करण होता है वैसे ब्लैकमेल होता है भाई। स्टॉप शेयरिंग और लीव द मीटिंग। सर ब्लैक, अबे भाग गया।